औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो है इसे हम उर्दू में निज़ाम उज़लात कहेंगे। तो निज़ाम उज़लात में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है और हमें किस तरह से ये क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि निज़ाम उज़लात से क्या मुराद है, उज़लात की बनावट, इक़साम और फ़वाइद तहरीर कीजिए। तो इसको हम निज़ाम उज़लात में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी तारीफ़ देखेंगे कि निज़ाम उज़लात किसे कहते हैं। तो इसकी तारीफ़ आप इन्वर्टेड कॉमास में इस तरह से करेंगी कि हमारे जिस्म में जिल्द के नीचे गोश्त की जो तहें नज़र आती हैं वो उज़लात कहलाती हैं। निज़ाम उज़लात से मुराद दरअसल वो निज़ाम है जिसमें उज़लात जो हैं अपने अपने फ़राइज़ की तकमील करते हैं। यानी निज़ाम उज़लात वो निज़ाम है जिसमें उज़लात जो है अपने अपने फ़र्ज़ को निभाते हैं, अपना अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा करते हैं। इन उज़लात में सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत जो है वो मौजूद होती है। यानी ये जो जिल्द के नीचे गोश्त की तहें हैं जिन्हें उज़लात कहा जाता है, इन उज़लात में सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से तमाम हरकत जो हैं होती हैं। यानी ये उज़लात जो हैं जब ये सिकुड़ते और फैलते हैं तो उनके सिकुड़ने और फैलने की वजह से तमाम हरकत होती हैं। या वो निज़ाम जिसके तहत उज़लात जिस्म को हरकत के काबिल बनाते हैं। यानी ऐसा निज़ाम जिसमें उज़लात जो है जिस्म को हरकत के काबिल बनाते हैं। इस निज़ाम में इंसानी जिस्म के तमाम उज़लात या पट्टे जो हैं वो शामिल होते हैं। तो यूँ समझें कि निज़ाम उज़लात वो निज़ाम है जिसमें फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत है, और इस निज़ाम के फैलने और सिकुड़ने की वजह से ज़िंदगी की तमाम हरकत जो हैं वो होती हैं, और इसके फैलने और सिकुड़ने से कोई भी हरकत जो है वो वक़ूअ पज़ीर होती है। तो फैलने और सिकुड़ने से हम किसी हरकत को जो है कैसे महसूस करेंगे कि हरकत हुई। फैलना और सिकुड़ना जो है बाज़ औक़ात एक ही टाइम में होता है। जैसे हम अपना बाजू सामने को फैलाकर उसको दोबारा अपनी तरफ मोड़ें, तो आपका बाजू जब आपकी तरफ मुड़ेगा तो अंदर के उज़लात जो हैं वो सिकुड़ेंगे और बाहर के कोहनी के उज़लात जो हैं वो फैलेंगे। तो ये एक हरकत होगी, यानी किसी एक साइड का सिकुड़ना उज़लात का और दूसरी साइड का जो है वो फैलना जो है, इससे हरकत होती है। तो इस निज़ाम में तमाम उज़लात और पट्टे शामिल हैं, और जिल्द के नीचे जितनी भी गोश्त की तहें मौजूद हैं उनको उज़लात कहते हैं। उज़लात की ये तहें बहुत बारीक और लंबे लंबे रेशों से बनी होती हैं। यानी उज़लात जो हैं ये तहों की शक्ल में होते हैं जो लंबे लंबे रेशों की सूरत में होते हैं, और ये रेशे जो हैं एक झिल्ली के ज़रिए आपस में वाबस्ता होते हैं। यानी ये रेशे जो हैं एक झिल्ली है जो इन रेशों को आपस में मिलाती। ये जो तहें गोश्त की हैं जब ये बहुत बारीक और लंबे लंबे रेशों से मिलकर बनी होती हैं, जो एक झिल्ली है जिसके ज़रिए आपस में ये वाबस्ता होते हैं, यानी आपस में मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दरअसल ये उज़्व होता है या मसल होता है। बाज़ उज़लात जो हैं वो बड़े और मज़बूत होते हैं, और बड़े और मज़बूत उज़लात में हमारी टांगों और बाजुओं के उज़लात हैं, और बाज़ उज़लात जो हैं वो छोटे और नाज़ुक होते हैं। तो छोटे और नाज़ुक उज़लात में हमारी आँख की पुतली के उज़लात हैं। उज़लात जो हैं उनको मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। मसलन 2 शाखा उज़लात, 6 शाखा उज़लात और 4 शाखा उज़लात। 2 शाखा उज़लात जो हैं
ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहे हैं कि ऐसे उज़लात जिनकी 2 शाखें होती हैं, 2 शाखा उज़लात कहलाते हैं। नंबर 2 सह शाखा, सह पर्शियन का लफ्ज़ है और सह का मतलब होता है 3। सह शाखा उज़लात 3 ऐसे उज़लात जिनकी 3 शाखें होती हैं, ये सह शाखा उज़लात कहलाते हैं। नंबर 3 4 शाखा उज़लात, ऐसे उज़लात जिनकी 4 शाखें होती हैं उन्हें 4 शाखा उज़लात कहते हैं। 4 जो है ये भी पर्शियन का लफ्ज़ है, 4 का मतलब होता है 4। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, उज़लात की बनावट। स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट को कि किस तरह से ये बने हैं। उज़लात के खुलिए लंबे और इसके रेशे जो हैं इस कदर बारीक होते हैं कि इनको हम खुर्दबीन के बगैर नहीं देख सकते या इनका मुशाहिदा नहीं कर सकते। मुशाहिदा कहते हैं डेमोंस्ट्रेट करने को, देखने को, यानी जो चीज़ हम देखते हैं तो उसको देख के हम समझते हैं, उसे कहते हैं हम मुशाहिदा। जैसे एक होता है ना एक्सपेरिमेंट, उसे हम तजर्बा कहते हैं, और मुशाहिदा जो है ये है देख के किसी चीज़ को सीखना तो या महसूस करना। तो ये जो ऐसे उज़लात हैं ये इतने बारीक हैं कि इंसानी आँख जो है इनको देखने से कासिर है जब तक कि हम खुर्दबीन का इस्तेमाल ना करें। खुर्दबीन क्या चीज़ है बच्चे? ये ऐसा एक आला है जो किसी छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो ये ऐसे बारीक हैं कि हम इनका वैसे मुशाहिदा नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते, लेकिन जब तक कि खुर्दबीन का इस्तेमाल ना किया जाए, यानी खुर्दबीन के इस्तेमाल से हम इनको देख सकते हैं। और ये रेशे मिलकर गुच्छे बनाते हैं, यानी ये बारीक बारीक जो रेशे हैं गोश्त के, ये आपस में जब मिलते हैं तो उनके गुच्छे बन जाते हैं। और जब गुच्छे बाहम आपस में मिलते हैं तो वो मसल्स बन जाते हैं। यानी क्या है, बारीक बारीक रेशे मिले तो वो गुच्छे बन गए, और जब गुच्छे मज़ीद आपस में मिले तो वो मसल्स बन गए, उज़लात बन गए। गौर से अगर मुतालिया किया जाए तो उज़लाती रेशे छोटे छोटे बंडलों की सूरत में होते हैं। यानी अगर हम इसका खुर्दबीन से मुशाहिदा करें, इनको देखें गौर से, तो पता चलेगा कि उज़लाती रेशे जो हैं छोटे छोटे बंडलों की सूरत में होते हैं, और हर बंडल जो है वो रेशों के मजमूए पर मुश्तमिल होता है। यानी हर बंडल जो है वो रेशों से मिलकर बनता है। मजमूआ कहते हैं किसी चीज़ के मिलके बनने को। और जो पट्ठे की इकाई है, हर उज़लाती रेशे के साथ एक असाबी रेशा भी होता है। हर उज़लाती रेशे के साथ एक असाबी रेशा जो है वो इसलिए सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जब हम कोई चीज़ बच्चे देखते हैं या महसूस करते हैं तो ये सेंसेस जो हैं, आपने हवासे खमसा पढ़ी होंगी, स्पेशल सेंसेस पढ़ी होंगी हवासे खमसा, जिसमें हमारी सूंघने की हिस्स है, हमारी चखने की हिस्स है, हमारे देखने की हिस्स है, हमारी सुनने की हिस्स है और हमारी महसूस करने की हिस्स है। तो ये हिस्सें जो हैं जब किसी चीज़ को महसूस करती हैं तो ये महसूस करने के बाद ये पैगाम हमारे दिमाग को पहुंचाती हैं। यानी अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो गोश्त के रेशे, गोश्त की तहें जो हमारे जिस्म में जिल्द के नीचे जो गोश्त की तहें हैं, उन तहों के अंदर हर उज़ले के साथ एक असाबी रेशा है। वो असाबी रेशा जो है वो जो चीज़ महसूस करता है वो दिमाग को पैगाम देता है, जो दिमागी अहकामात को इन उज़लाती रेशों तक पहुंचाने का बायस बनते हैं। यानी क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं बिलफ़र्ज़, तो हमारी आइज़ महसूस करती हैं कि सामने ख़तरा है, और आइज़ जो हैं हमारे दिमाग को पैगाम पहुंचाती हैं, असाबी रेशा पैगाम पहुंचाता है कि आगे ख़तरा है, और जो दिमाग है वो हमारे उज़लात को ऑर्डर करता है। तो हम जो है वहाँ से हमारी टांगों को ऑर्डर मिलता है कि यहाँ से भाग चलो। तो ये क्या हुआ कि असाबी रेशा जो है उसने दिमाग को पैगाम पहुँचाया कि आगे ख़तरा है, और दिमाग ने टांगों को ऑर्डर किया, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जिस्म के कुछ उज़लात बड़े हैं और मज़बूत हैं, उनमें हमारी टांगों के उज़लात हैं, और कुछ उज़लात जो हैं वो छोटे हैं, नरम हैं और नाजुक हैं, उनमें आँख की पुतली के उज़लात हैं।
तो इस तरह से ये असाबी रेशा जो है वो दिमाग को पैगाम पहुंचाते हैं और दिमाग जो है वो मसल्स को ऑर्डर करता है, तो हरकत जो है वो वकूफ़ पज़ीर होती है। तो इस तरह से उज़लात जो हैं ये पट्ठों से या शरियानों से खुराक हासिल करते हैं। यानी उज़लात की खुराक क्या है, कैसे ये इनको डाइट मिलती है, ये सही रहते हैं। तो इनको जो डाइट मिलती है वो पट्ठे जो हैं ये शरियानों से खुराक हासिल करते हैं। और शरियाने जो हैं बच्चे, ये भी आप समझ लें कि आर्टरीज़ होती हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के कुछ अज़ा हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में हिस्सा लेते हैं। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट होता है, निज़ाम दौरान खून इसे हम कहेंगे। तो निज़ाम दौरान खून में जो है, निज़ाम दौरान खून जो है उसमें आर्टरीज़ भी हैं और वेंस भी हैं। वेंस जो हैं उनमें गंदा खून होता है और आर्टरीज़ जो हैं शरियाने, उनमें साफ़ खून होता है। तो जो साफ़ खून हमारी बॉडी को जाता है तो वो साफ़ खून जो है उससे ये पट्ठे जो हैं खुराक हासिल करते हैं। यानी खुराक जो है, जो साफ़ खून बॉडी से हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है तो वहाँ से शरियानों से ये खुराक ले लेते हैं। और उज़लात के अंदर जो है शरियानों का जाल बिछा हुआ होता है। यानी हमारे पूरी बॉडी में आप देखो तो गोश्त है, हमारे बाजुओं के ऊपर गोश्त है, जिल्द के नीचे हमारी टांगों के ऊपर है, हमारी बैक पे है। तो यहाँ जितने भी ये उज़लात हैं इनके अंदर शरियानों का जाल बिछा हुआ है। यानी ब्लड, साफ़ खून जो है इन शरियानों के ज़रिए पूरे मसल्स को जाता है, उज़लात को जाता है। और इनमें खून की काफ़ी मिक़दार जो है वो मौजूद होती है। और हमारे जिस्म में जो है 500 तकरीबन उज़लात जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये 500 जो उज़लात हमारे जिस्म में पाए जाते हैं उनमें तकरीबन 250 उज़लात जो हैं वो ऐसे हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं, जिनको हम जिस तरह से चाहें हरकत दे सकते हैं। और वो हमारी पसंद, हमारा शौक़, हमारी दिलचस्पी, हमारे ज़ौक़ के मुताबिक काम करते हैं। और 250 उज़लात जो हैं ये जो इरादी उज़लात कहलाएंगे और इनमें हमारी टांगों और बाजुओं के उज़लात आएंगे। और 250 उज़लात जो हैं वो ऐसे हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करते, खुद ब खुद काम करते हैं। उसमें हमारा जो है आँखों का झपकना आ जाएगा। आँखों के झपकने में आप महसूस करेंगे कि अगर हम कुछ देर तक अपनी आइज़ को किसी चीज़ पर फोकस रखें तो हमारी आँखें खुद ब खुद झपक जाएंगी। हम टिकटिकी बांध के किसी चीज़ को नहीं देख सकते, खुद ब खुद झपकेंगी। ये उज़लात जो हैं खुद ब खुद हरकत कर रहे हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, निज़ाम दौरान खून खुद ब खुद हरकत कर रहा है। हम चाहें तो खून को कंट्रोल नहीं कर सकते कि इसको रोक लें। और इसी तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इसी तरह खुद ब खुद हरकत कर रहा है। और अगर हम चाहें कि हम अपने खुराक, जो सुबह हमने नाश्ता किया है उसको हम रोक लें, हमें दोपहर तक भूख ना लगे, या हमने दोपहर को जो खाना खाया है वो हम स्टोर किसी तरह कर लें और हमें शाम का खाना ना पड़े, तो स्टोमिक तो अपना काम करेगा। और स्टोमिक के काम करने से हमारी डाइट जो है वो डाइजेस्ट होगी, हज़म होगी, और हज़म होकर जुज़्वे बदन बनेगी और हमें भूख लगेगी। तो इसी तरह हमारा सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी गैर इरादी उज़लात हैं। अगर हम चाहें कि हम अपने सांस को रोक लें चंद सेकंड के लिए तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मुसलसल हम अपनी सांस को खुद रोक नहीं सकते। तो ये उज़लात जो हैं ये गैर इरादी हैं, जिन पे हमारा इख्तियार, हमारी मर्ज़ी, हमारी पसंद, हमारा इरादा, हमारी दिलचस्पी, हमारा शौक़ जो है इसमें शामिल नहीं है और हम इन उज़लात को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ मसल्स, उज़लात की इक़साम के उज़लात कितनी किस्म के हैं। नंबर 1 इरादी उज़लात हैं, नंबर 2 गैर इरादी उज़लात हैं और नंबर 3 क़ल्बी उज़लात हैं। वॉलंटरी मसल्स, इरादी
इरादी उज़लात जो हैं ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहे हैं कि ऐसे उज़लात जो इंसान की मर्ज़ी के ताबे होते हैं, जो अभी पीछे मैंने डिस्कस किया कि मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, ताबे यानी पाबंद हैं, कि ऐसे उज़लात जो जिनको इंसान अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकता है, यानी जब हम चाहें इनको हरकत दे सकते हैं, जब चाहें इनको हरकत से रोक सकते हैं। तो इरादी उज़लात हमारे जिस्म का तकरीबन निसफ़ हिस्सा होते हैं, यानी हमारे जिस्म के अंदर जितने भी उज़लात पाए जाते हैं इनमें तकरीबन आधे उज़लात ऐसे हैं जो कि इरादी हैं। इनकी हरकत निज़ाम आसाब के मातहत होती हैं, यानी इरादी उज़लात जो हैं इनकी जो भी हरकत हम करते हैं इरादी उज़लात की, उनको हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग जिस तरह से इनको ऑर्डर करता है उसके मुताबिक ये उज़लात जो हैं वो हरकत करते हैं। जिसकी मिसाल मैंने अभी भी आपको पीछे दी थी कि अगर हम कोई ख़तरा देखते हैं सामने, हमारी आइज़ किसी चीज़ को महसूस करती हैं कि आगे ख़तरा है, तो फ़ौरन दिमाग को पैगाम भेजती हैं और दिमाग जो है फ़ौरन हमारी लेग्स को ऑर्डर करता है कि यहाँ से भाग निकलो। तो ये सारे इरादी उज़लात हैं। जैसे हम कोई काम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, हम कोई भी ज़िंदगी का काम करना चाहें, हम यहाँ से चलना चाहते हैं, हमारी टांगें जो हैं, हमारा दिमाग ऑर्डर करता है कि यहाँ से लेग्स को कि यहाँ से चलो, या कोई और काम, इस तरह का कोई भी काम जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो इरादी होगा और उनको हमारा दिमाग कंट्रोल करेगा। हर उज़ला लंबे और बारीक रेशों से बना होता है जिस पर बारीक झिल्ली का गिलाफ चढ़ा होता है, यानी हर उज़ले को अगर हम देखते हैं तो वो लंबे लंबे और बारीक बारीक रेशों से बना हुआ है और इन रेशों के ऊपर झिल्ली का गिलाफ चढ़ा होता है और इनका रंग जो है वो सुर्ख होता है। क्यों सुर्ख होता है? इसलिए कि इनके अंदर खून की नालियों का जाल बिछा होता है, क्योंकि ये खुराक ही खून की नालियों से हासिल करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इरादी उज़लात जो हैं वो इंसानी जिस्म के मज़दूर हैं, क्योंकि जिस तरह से हम किसी मज़दूर को कोई मुआवजा देकर, कोई उसको उसकी मेहनत देकर उसको अपनी मर्ज़ी का उससे काम ले लेते हैं। जैसे मासियाँ हैं बिलफ़र्ज़ घरों में, तो हम क्या करते हैं कि उनको हम रुपए पैसा देते हैं, उनको पे देते हैं और हम उनसे अपनी मर्ज़ी का काम लेते हैं। हम चाहते हैं हमारा फ़लाँ काम पहले हो जाए, वॉशिंग पहले हो जाए, घर की सफाई बाद में हो, या घर की सफाई पहले हो तो वॉशिंग बाद में हो। तो ये क्या है कि ये हमारी मर्ज़ी है और ये हमारी मर्ज़ी की पाबंद हैं बेचारियाँ। तो इसी तरह ये इरादी उज़लात जो हैं ये हमारी मर्ज़ी के पाबंद हैं इंसानी जिस्म के। इनको हम मज़दूर कह सकते हैं कि जिस तरह का काम हम इनसे लेना चाहें हम ले सकते हैं। ये इरादी उज़लात जो हैं ये रेशे चूँकि सफ़ेद और स्याह धारियों की शक्ल में नज़र आते हैं, इसी वजह से इन्हें धारीदार उज़लात या स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। यानी ये जो इरादी उज़लात हैं उनका अगर मुशाहिदा किया जाए, उनको अगर देखा जाए, तो ये उज़लात जो हैं, जो बारीक बारीक रेशे हैं, ये रेशे सफ़ेद और स्याह धारियों की शक्ल में नज़र आते हैं। ये वैसे नज़र नहीं आते क्योंकि ये हम खुर्दबीन से ही देख सकते हैं। पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि ये उज़लात ऐसे हैं जिनको हम वैसे नहीं देख सकते, खुर्दबीन की मदद से देख सकते हैं। और खुर्दबीन से अगर हम देखें तो हमें सफ़ेद और स्याह धारियाँ जो हैं इनके अंदर नज़र आएंगी, इसलिए इन्हें स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहेंगे। और इरादी उज़लात जो हैं उनके मज़ीद आगे दो किस्में हैं, यानी इरादी उज़लात जो हमारी मर्ज़ी के ताबे हैं उनको मज़ीद उनकी दो आगे शाखें हैं या दो किस्में हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 डर्मल मसल, जिल्दी उज़लात, और नंबर 2 स्केलेटल मसल्स, इस्तख्वानी उज़लात। डर्मल मसल्स कौन सी हैं, जिल्दी उज़लात कौन से हैं? वो उज़लात जो जिल्द के साथ वाबस्ता होते हैं, यानी जिल्द के साथ वाबस्ता, जिल्द से जुड़े हुए, यानी ऐसे उज़लात जो हमारी जिल्द के साथ जुड़े हुए होते हैं जिल्दी उज़लात कहलाते हैं, मसलन खोपड़ी के उज़लात वगैरह। और स्केलेटल उज़लात जो हैं ये इस्तख्वानी उज़लात कहलाते हैं। इस्तख्वान जो है ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं हड्डियों के लिए।
जैसे हम सिस्टम्स बॉडी के पढ़ेंगे उसमें निज़ाम इस्तख़वान भी हम पढ़ेंगे। तो इस्तख़वानी उज़लात ऐसे उज़लात जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं वो इस्तख़वानी उज़लात कहलाते हैं। मसलन बाजुओं और टांगों के उज़लात, क्योंकि हमारी सबसे लंबी हड्डियां जो हैं हमारी टांगों की हैं या फिर हमारे बाजुओं की हैं। तो जो हमारी टांगों के हड्डियों के साथ ऊपर गोश्त लगा हुआ है और बाजुओं की हड्डियों के ऊपर गोश्त लगा हुआ है, ये सारे उज़लात जो हैं ये इस्तख़वानी उज़लात कहलाते हैं। इरादी उज़लात को अगर हम शेप वाइज देखेंगे ये कैसे हैं, तो इनका मुशाहिदा करने से पता चलेगा कि इरादी उज़लात दरमियान में से मोटे हैं और किनारों से ये पतले नज़र आएंगे। और इनके किनारे हैं तो पतले लेकिन मज़बूत हैं, सफ़ेद हैं और गैर लचकदार डोरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी ये जो इनके किनारे पतले हैं वो पतले होने के बावजूद मज़बूत हैं और सफ़ेद रंग के हैं और उनके अंदर गैर लचकदार डोरों की शक्ल ये इख्तियार कर लेते हैं। यानी इनके अंदर लचक की कोई सलाहियत नहीं होती। गैर लचकदार जिसमें लचक ना हो। लचक किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत हो। जैसे इलास्टिक को हम पकड़ें और उसको हम खींच लें तो लंबी हो जाती है, अगर हम उसको छोड़ दें तो वो छोटी हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी। यानी उसके अंदर फैलने की सलाहियत भी है और उसके अंदर सिकुड़ने की सलाहियत भी है। तो इन उज़लात को हम इस्तख़वानी उज़लात को अगर हम देखते हैं तो इनके किनारे जो हैं वो मज़बूत हैं, सफ़ेद हैं और वो गैर लचकदार डोरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी उनके अंदर लचक नहीं होती, उनको टेंडन कहते हैं। इंसान की रुबात उज़ले का एक सिरा जड़ को हड्डी से जोड़ता है। यानी जो उज़ला है उसका एक सिरा जो है वो उज़ले की जड़ को हड्डी के साथ जोड़ता है और उज़ले की जड़ को ओरिजिन कहते हैं। यानी जो उज़ले का सिरा हड्डी के साथ जुड़ता है उसको जड़ कहेंगे और वो जड़ जो है उसी को ओरिजिन कहेंगे। नंबर 2 हम देखते हैं गैर इरादी उज़लात, इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स कौन से हैं? गैर इरादी उज़लात। गैर इरादी उज़लात ये वो उज़लात होते हैं जो हमारी ख्वाहिश, हमारी पसंद, हमारा शौक़, हमारी दिलचस्पी के ताबे नहीं होते। यानी उसके मुताबिक हरकत नहीं करते, उसके मुताबिक नहीं चलते, बल्कि ये जो हैं खुद ब खुद हरकत करते रहते हैं और ना ही इन उज़लात की हरकत खुद मुख्तार आसाब के ज़ेर असर होती हैं। यानी ये खुद ब खुद हरकत करते हैं, इनको हमारा दिमाग जो है वो भी कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारा दिमाग भी इनको कंट्रोल नहीं करता और इनके रेशों के अंदर जो है वो कोई धारी नहीं होती। हमने ऊपर पढ़ा था कि इरादी उज़लात के अंदर सफ़ेद और स्याह धारियाँ हैं, लेकिन इनके अंदर कोई धारी नहीं होती, धारियाँ नहीं होती, लिहाजा इन्हें गैर धारीदार या अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। यानी इनको हम गैर धारीदार उज़लात कहेंगे या अनस्ट्राइप्ड मसल्स कहेंगे। मैदा और अंतड़ियों की हरकत, आँख की पुतली के उज़लात, गर्दिश खून, तनफ़ुस का ताल्लुक़ गैर इरादी उज़लात से। यानी हमारा मैदा, हमारी अंतड़ियाँ जो खुराक को हज़म करती हैं, कारआमद हिस्से अंतड़ियों में ही हज़म होकर जुज़्व बदन बनते हैं। तो मैदा हमारी अंतड़ियाँ, हमारी आँख की पुतली के उज़लात, आँख का झपकना जो है, जो पीछे अभी मैंने बहुत इन डिटेल इन चीज़ों को डिस्कस किया है, इसलिए मज़ीद अब मैं ज़्यादा इनको डिस्कस नहीं करूँगी। तो गर्दिश खून, निज़ाम दौरान खून, खून का चलना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम निज़ाम तनफ़ुस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारे निज़ाम जो हैं ये गैर इरादी उज़लात के तहत काम करते हैं। यानी इन निज़ामों में जो उज़लात काम करते हैं वो गैर इरादी उज़लात हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप इसकी कि ये है कार्डियक मसल्स, कल्बी उज़लात। तो कल्बी उज़लात जो हैं नोयत के एतबार से बड़े अजीब खासियत के हामिल हैं। यानी इनको अगर हम देखें
तो बड़ी अजीब अजीब इसके अंदर सलाहियत पाई जा रही है। खासियत कहते हैं सलाहियत को, यानी खसूसियत को, खूबी को। तो कल्बी उज़लात जो हैं एक अजीब खासियत के मालिक हैं। ये साख्त के लिहाज से और बनावट के लिहाज से, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है उसके हवाले से अगर हम देखें तो इरादी उज़लात के मुशाबे होते हैं। मुशाबे तशबीह देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ की मानद करार देना, उसे हम मुशाबे कहते हैं, यानी उससे मिलते जुलते हैं। ये उस तशबीह आपने उर्दू में बच्चे पढ़ा होगा। तशबीह का लफ्ज़, इस्तारा का लफ्ज़ अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बताती जाऊँ कि मुशाबे मिलना जुलना, तशबीह से ये तशबीह दी गई है इसे। तो तशबीह कहते हैं किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार दे देना। जैसे माएँ कहती हैं कि मेरे चाँद सो जा, तो बच्चा जो है वो चाँद नहीं है। चाँद तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर माँ को अपनी औलाद जो है वो चाँद जैसी ही लगती है। तो इसलिए वो कहती है, उससे चाहे काला कलोटा ही बच्चा क्यों ना हो तो वो उसे चाँद लगता है, इसलिए वो कहती है कि मेरे चाँद सो जा। तो ये तशबीह होती है। तो यहाँ भी उसने मुशाबे का लफ्ज़ तशबीह से ही लिया है कि इनको साख्त और बनावट के लिहाज से अगर देखा जाए तो इरादी उज़लात के मुशाबे हैं, यानी इरादी उज़लात से मिलते हैं शक्ल वाइज। ये उज़लात मरकज़ी निज़ाम आसाब के मातहत नहीं होते, यानी देखने में ये उससे मिलते जुलते हैं इरादी उज़लात से, लेकिन इरादी उज़लात को निज़ाम आसाब हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, लेकिन इनको दिमाग कंट्रोल नहीं करता। शक्ल के एतबार से इरादी उज़लात से मिलते हैं और काम के एतबार से ये गैर इरादी हैं, क्योंकि इनको दिमाग जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा। इन उज़लात में धारियाँ मौजूद हैं, मगर काम के लिहाज से गैर इरादी होते हैं, यानी इनको अगर देखा जाए साख्त के लिहाज से ये इरादी उज़लात हैं। और इरादी उज़लात के अंदर हमने पढ़ा था कि धारियाँ पाई जाती हैं और सफ़ेद और स्याह धारियाँ होती हैं, जिन्हें स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहा जाता है, स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं हम। तो मगर यहाँ जो हैं इनके अंदर धारियाँ हैं। काम के लिहाज से ये निज़ाम आसाब के मातहत नहीं हैं, काम के लिहाज से ये गैर इरादी उज़लात हैं। ये उज़लात जो हैं ये दिल में पाए जाते हैं, क्योंकि दिल के उज़लात जो हैं वो गैर इरादी हैं, क्योंकि दिल जो है इसकी अपनी एक जिसामत है, अपनी एक शेप है, और ये अपनी एक जिसामत जो है, जो इसका दिल का फैलना और सिकुड़ना जो है, जो पंपिंग करता है दिल, तो उसके फैलने और सिकुड़ने से जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, निज़ाम दौरान खून चलता है। तो ये गैर इरादी उज़लात के तहत है, क्योंकि देखने में ये उज़लात जो हैं लगता है जैसे इरादी उज़लात जैसे हैं, क्योंकि इनके अंदर सफ़ेद और स्याह धारियाँ हैं, लेकिन ये इनको हमारा दिमाग कंट्रोल नहीं करता है, ये ख़ुद ब खुद काम करते हैं, इसलिए ये गैर इरादी उज़लात कहते हैं। और गैर इरादी उज़लात जो हैं दिल में पाए जाते हैं, और इनमें मतवातर अज़ खुद सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत मौजूद होती है, यानी इनमें मतवातर लगातार मुसलसल कंटिन्यूस अज़ खुद ब खुद जो है ये सिकुड़ते और फैलते रहते हैं, जिस वजह से निज़ाम दौरान खून जो है वो चलता रहता है। तो ये ऐसे उज़लात हैं जो दिल के अंदर पाए जाते हैं। अगर इन उज़लात का फंक्शन रुक जाए, यानी दिल का फैलना और सिकुड़ना जो है वो रुक जाए, तो फैलने और सिकुड़ने से फैलता है जब दिल, तो पूरी बॉडी से गंदा खून रिसीव करता है, और जब सिकुड़ता है तो पूरी बॉडी को ये साफ़ खून पंपिंग करके देता है। अगर ये दिल का मतवातर फैलना और सिकुड़ना जो है ये बंद हो जाए तो उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये गैर इरादी उज़लात जब काम करना दिल के छोड़ देते हैं तो उस वक्त जो है इंसान को हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक से इंसान की डेथ हो जाती है। दैट्स ऑल। यहाँ तक टाइप्स हमारी कंप्लीट हुई, बाकी हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।